हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड करी है कि आई विश कि मुझे कुछ लाइफ लेसन्स पता होते अपने टीनेज के टाइम पे। उसमें मैंने एक पॉइंट पे बात करी थी कि मेंटली अपने आप का ध्यान रखो और इमोशनल वेलबींग पे हम कैसे ध्यान दें। तो मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ कि मेंटली आप कैसे ध्यान दे सकते हो या मेंटल हेल्थ हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। क्योंकि हम फिजिकल हेल्थ पे तो ध्यान देते थे, हम जिम करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, हम डाइट करेंगे, हम सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन मेंटली हम नहीं करते सारी चीज़ें, हम इग्नोर कर देते हैं जैसे उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। बल्कि उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि मुझे पता है कि यार जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होगे चीज़ों को लेके, आप मेंटली अपने आप का ध्यान नहीं दे रहे होगे, तब तक आपको नहीं पता होगा कि आप कैसे सिचुएशंस को हैंडल करोगे, कैसे लाइफ के चैलेंजेस को आप हैंडल करोगे, कैसे अपने आप को मोटिवेट करोगे, कैसे पॉजिटिव रहोगे। आप ये सारी चीज़ों पे ध्यान जाएगा ही नहीं। सिर्फ उन्हीं चीज़ों का ध्यान जाएगा कि नेगेटिविटी कहाँ से लाऊं, नेगेटिव चीज़ें कहाँ से अट्रैक्ट करूँ, खुद को कैसे बुरा भला बोलूँ। ठीक है ना, कोई छोटी से छोटी चीज़ भी नहीं हो रही है तो उसमें कैसे सर पकड़ के बैठ जाओ, बस इसी चीज़ पे ध्यान रहेगा हमारा। तो ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये हमें एक कॉन्फिडेंट फील कराती है, सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, हम खुश रहेंगे क्योंकि हम मेंटली खुश हैं कहीं ना कहीं। हमारा ध्यान पॉजिटिविटी पे, मोटिवेशन पे, सारी चीज़ों पे है। हम नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, ना कि सिर्फ नेगेटिव सेल्फ टॉक या सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि जितना ध्यान हम फिज़िकल हेल्थ पे दे रहे हैं, उतना ही ध्यान हम मेंटल हेल्थ पे भी दें। क्योंकि दोनों से ही हमारा कहीं ना कहीं नुकसान है। अगर हम फिज़िकली फ़िट नहीं हैं तो भी हमें परेशानी होगी, अगर हम मेंटली फ़िट नहीं हैं तो भी हमें परेशानी ही होगी। तो हम फिज़िकल हेल्थ के लिए जितना परेशान होते हैं, अगर हम मेंटल हेल्थ के लिए उतना परेशान हो जाए तो आधी तो आई गेस प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि मेंटल हेल्थ ज़रूरी क्यों है। फर्स्ट थिंग इज़ कि हम जैसा सोचते हैं ना, हम वैसा ही फील, जैसा हम सोच रहे हैं अपने दिमाग में, हम जैसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम जो दिमाग में अपने डाल रहे हैं, हम वैसे ही फील कर रहे होते हैं और वैसे ही हम एक्ट भी कर रहे हैं। आपने कई बार देखा है कि हमारे बैक ऑफ द माइंड में अगर नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं तो हम खुद को भी बुरा भला कहेंगे। कोई छोटी से छोटी चीज़ भी अगर हमसे नहीं हुई तो हम लेकर बैठ जाएंगे कि हमसे ये नहीं हो रहा, हमसे वो नहीं हो रहा, हम वो नहीं कर सकते। तो आपने देखा होगा कि हम वैसे एक्ट भी करते हैं, खुद को भी हम कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, दूसरों को भी कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ कह देते हैं। तो ये सबसे पहली चीज़ है दैट इट अफेक्ट्स हाउ यू थिंक। कि आप जैसा सोच रहे हो वो वैसा ही फील भी करोगे और वैसा ही एक्ट भी करोगे। तो इसमें से एक सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है। दूसरा ये है कि मेंटली जब आप खुद का ध्यान दोगे तो इट इम्प्रूव्स योर रिलेशनशिप विद योर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स ऑल्सो। आपको पता होगा कि किन के साथ रहना है, किन के साथ नहीं रहना है, कौन सही है और कौन गलत। कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें पता लगनी शुरू हो जाएंगी। वो एक फील आने लग जाता है कि यहाँ से आपको वहाँ रुकना है, नहीं रुकना है, चले जाना है, क्या बाउंड्री सेट करनी है या नहीं करनी है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये रिलेशनशिप में बहुत क्लैरिटी मिलेगी, स्पेशली विद योर फ्रेंड्स। तो दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा है दैट इट हेल्प्स यू स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। सी आई एम नॉट सेइंग दैट यू विल बी पॉजिटिव एट 24 आवर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। या आप 365 दिन पॉजिटिविटी में रहोगे या मोटिवेटेड रहोगे, बट जो नेगेटिविटी है उससे कहीं ना कहीं दूर होते जाओगे। आप खुद नोटिस करोगे जब आप ध्यान देना शुरू करोगे, आपको पता लगेगा कि हाँ, जैसे मैं पहले नेगेटिविटी में रहती थी कहीं ना कहीं उससे दूर आ रही हूँ। जैसे मैं खुद से बुरी बुरी चीज़ें कहती थी, बुरा भला कहती थी, नेगेटिव सेल्फ टॉक करती थी, उससे दूर आ रही हूँ मैं कहीं ना कहीं। वो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में टर्न आउट हो रही है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दीज पॉइंट्स। ये कुछ 3-4 पॉइंट्स थे जो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि मेंटल हेल्थ एक्चुअली ज़रूरी क्यों है यार। क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं जब परेशान थी मेंटली, मैंने कितना परेशान किया खुद को नेगेटिविटी में डाल डाल के, कितना कहा मैंने खुद को बुरा भला, वो तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। धीरे धीरे, और कितना टाइम लगा मुझे इससे बाहर आने में, ये तो सिर्फ उसी इंसान को पता होता है जो उससे बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। आई एम नॉट सेइंग दैट आप स्टार्टिंग में ही यू विल बी लाइक ओ आई एम प्रो एट पॉजिटिविटी और मोटिवेशन में, नहीं। it will take time, but you have to be that patient enough, you have to keep that patience in yourself that okay, I am working on myself, it will take time but I'll take care of it। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अभी हम सी पहली चीज़ तो आगे ये बताने से पहले कि हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ, एक चीज़ दिमाग में डाल लो कि इट डजेंट मीन दैट यू हैव टू इग्नोर योर प्रॉब्लम्स। ये चीज़ मत करना कभी भी। आप ध्यान ही तभी दे सकते हो व्हेन यू जस्ट focus on the problem, that what is actually what the problem is you are thinking about, what are you feeling, what
what is going on your mind, everything you need to फर्स्ट फिगर आउट दैट यू प्रॉब्लम, कि आप सोच क्या रहे हो, मेन प्रॉब्लम क्या है, जड़ है क्या, तभी तो आप इलाज कर पाओगे उस चीज़ का। तो उस पर ध्यान देना सबसे पहले, ठीक है ना। इग्नोर मत कर देना, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप मेंटली स्ट्रांग बन रहे हो कि नहीं आई एम तो गोइंग टू बी मेंटली स्ट्रांग, मुझे तो इग्नोर करना है चीज़ों को, नहीं, इग्नोर नहीं करना है। अपने आप को कॉन्फिडेंट इनफ बनाना है कि आप वो चीज़ों को अच्छे से टैकल कर पाओ, लाइफ चैलेंजेस या कुछ भी है, सेटबैक्स है, आप उसको फेस कर पाओ और उससे बाहर आ पाओ, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं कि हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ। फर्स्ट इज़ दैट टॉक अबाउट योर फीलिंग्स, व्हाट यू आर फीलिंग। आप आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, पहले उसके बारे में बात करो। अगर आपका कोई ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड है, इफ़ यू आर हैविंग दैट ट्रस्ट ऑन योर फ्रेंड्स कि आप सारी चीज़ें शेयर कर सकते हो, तो गो शेयर इट, ठीक है ना। शेयर करने में पीछे मत हटना। अगर आपको लगता है मेरे आसपास ऐसा कोई भी नहीं है जिससे मैं ये चीज़ें शेयर कर सकूँ, एक पेन पेपर लो, उस पर लिख डालो जो भी सोच रहे हो, और बगैर फ़िल्टर करे। फ़िल्टर मत लगाना उसमें कि अपने थॉट्स में भी आप फ़िल्टर लगा रहे हो, ठीक है ना। वो चीज़ें मत करना, जो आ रहा है दिमाग में वो लिख डालो, आपको वहीं क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप एक्चुअली सोच क्या रहे हो। तो जस्ट टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। नेक्स्ट वन इज स्टे एक्टिव, स्टार्ट स्टेइंग एक्टिव। आपको जो पसंद है, जो आप करना चाहते हो, जो आपको खुशी देती है, जो भी चीज़ें पसंद है, जस्ट इंगेज इन योर सेल्फ इन दोज एक्टिविटीज़, ट्राई टू फाइंड आउट दैट, एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें हैं यार आजकल के टाइम में, तो 10 चीज़ें हैं जहाँ आप एक्टिव रह सकते हो। फिर चाहे वो गेम हो, म्यूज़िक हो, या कुछ भी हो, आपकी हॉबीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, बट स्टे एक्टिव, ठीक है ना। जैसे ही आपको लग रहा है कि आई एम गोइंग टू दैट नेगेटिव थॉट और मेंटली मैं परेशान, ध्यान डाइवर्ट कर लो अपना ये सारी चीज़ों पे, तो उस पर ध्यान मत दो, ठीक है ना। डाइवर्ट करने की कोशिश करो, अगर नहीं हो रहा है तो लिख लो, बात कर लो किसी से, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज़ प्रैक्टिस सेल्फ केयर। ये बहुत ज़रूरी है। हम 10 लोगों पे ध्यान दे देते हैं, हम 10 चीज़ों पे ध्यान दे देते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है हम खुद पे ध्यान देना ही भूल जाते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें क्या ज़रूरत है, ये चीज़ों पे हमारा ध्यान है ही नहीं। और पहली चीज़, अगर आप ध्यान नहीं दोगे ना तो कोई और नहीं आएगा ध्यान देने के लिए। तो प्लीज़, ठीक है, ज़रूर ध्यान देना है इस चीज़ पे। आई एम नॉट सेइंग कि आप ध्यान मतलब इग्नोर कर दो, बट खुद पे ध्यान देना शुरू करो। प्रैक्टिस सेल्फ केयर। अनदर वन इज सेट बाउंड्रीज। जहाँ ज़रूरी है वहाँ नहीं बोलना सीखो, बगैर गिल्ट के, विदाउट एनी गिल्ट स्टार्ट सेइंग नो, क्योंकि वो आपके मेंटल पीस के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कभी ना बोल दिया तो आप सेल्फिश हो गए या आपने रूड बिहेव कर। with politeness just say no when you are needed. Another one is ask for help जब भी ज़रूरी है यार। अगर आप हेल्प नहीं मांगोगे, आप जब हेल्प मांग रहे हो तो ये मत सोचो कि मैं कमज़ोर दिखूंगी या दिखूंगा करके। जस्ट आस्क फॉर हेल्प इफ़ यू नीड इट। अगर आपसे चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही है तो जस्ट गो फॉर हेल्प इफ़ यू नीड इट यार। ये मत सोचा करो कि मैं कमज़ोर दिखूंगी या मैं कमज़ोर दिखूंगा करके नए लोग मजाक उड़ाएंगे। आप कहीं ना कहीं परेशान हो ना, तो क्यों परेशान होना है उस चीज़ पे, उसका सल्यूशन निकालो। लास्ट इज़ बी काइंड टू योर सेल्फ। खुद पे इतना भी हार्ड मत हो जाओ कि नहीं मैं तो सारी चीज़ें हैंडल कर लूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बहुत अच्छी हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। नहीं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ खुद पे ध्यान दो। प्रैक्टिस सेल्फ केयर, आस्क फॉर हेल्प इफ़ यू नीड इट, टॉक अबाउट योर फीलिंग्स, बट बी काइंड टू योर सेल्फ, ठीक है ना। खुद पे इतना हार्ड मत हो जाओ कि लाइफ हार्ड होने लग जाए आपके लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आई होप इनमें से कुछ आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं जब मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान थी तो इसमें से कुछ चीज़ें तो मैंने ज़रूर ध्यान दी थी जब मैंने ध्यान देना शुरू किया था। हालांकि मुझे पता नहीं था ये सारी चीज़ों के बारे में, बट स्टिल ये कुछ पॉइंट्स थे मेरी तरफ से जो आई होप आपको कहीं ना कहीं हेल्प प्रोवाइड कर सकें। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इग्नोर नहीं करना है, just focus on the problem and tackle with confidence and hope. Bye bye, take care.